भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज का दिग्विजय पर हमला। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर जवाबी हमला किया। सीएम ने दिग्विजय सिंह को झूठा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सीएम बोले, प्रदेश में जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी। एमपी आकर हकीकत देखें। ओवैसी, संत का चोला पहनकर गलत करने पर कार्रवाई होगी। ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आके तो देख भैया, ये मेरा मध्य प्रदेश है। यहाँ सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। यहाँ कार्रवाई होगी तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ होगी। ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आके तो देख भैया, ये मेरा मध्य प्रदेश है। यहाँ सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। यहाँ कार्रवाई होगी तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ होगी। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हम उनसे जान लेते हैं इस बयान के क्या मायने समझे जाएं। लगातार हम देख रहे हैं ब्रजेश जी, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम का इंटरफेयर मध्य प्रदेश में खासतौर पर आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ, और आने वाले चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी इंटरफेयर करेंगे। जाहिर है यूपी में भी उनकी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ जब खरगोन का जो मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद खरगोन हो, राजस्थान हो, लगातार ओवैसी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की, वीडियोज को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अब शिवराज जी ओवैसी के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा मध्य प्रदेश आए, वहां से बात करना, बात रखें। देखिए पारुल, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ओवैसी अलग अलग राज्यों में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश भी गए थे, गुजरात भी जाएंगे और अन्य राज्यों में भी गए थे। हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आरोप लग रहे हैं शिवराज सरकार पर, आरोप ये लग रहे हैं कि वो एक वर्ग विशेष के लोगों पर ही कार्रवाई कर रही है खरगोन के मामले में। इसी मामले में ओबीसी ने कहा था कि टारगेट करके मुसलमानों के यहाँ कार्रवाई की जा रही है, और इसलिए ये जवाब दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि वो मध्य प्रदेश में आकर देख लें। यहाँ किसी को धर्म नहीं देख रहे हैं, हम किसी की जात नहीं देख रहे हैं। यदि रीवा में कोई संत बलात्कार करता है तो हम उस पर भी वैसी कार्रवाई करते हैं, उसके यहाँ भी बुलडोजर चलाते हैं। तो सीएम ने कहा है कि किसी को जाति और धर्म के आधार पर नहीं, अपराधी के आधार पर देखा जा रहा है। हमने भोपाल में भी देखा है, चाहे मध्य प्रदेश में अलग जगह भी जहां बुलडोजर चले हैं, वो किसी एक वर्ग को देखकर नहीं चलाए जा रहे हैं। यदि अतिक्रमण हटाया जा रहा है या फिर किसी पर कार्रवाई की जा रही है किसी अपराधी पे, तो वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, ये देखकर कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर इस समय यही आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ उनके ही एक वर्ग के ही खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके दिया जा रहा है, जबकि शिवराज जी कह रहे हैं कि चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मकान बनाने का मामला हो, सबके साथ बराबर देखा जाता है। ये देखकर किसी के मकान नहीं बनाए जाते, लाडली लक्ष्मी में किसी को ये देखकर राशि नहीं दी जाती है, उसकी शादी नहीं कराई जाती है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है। तो जब योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है तो कार्रवाई में भी कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए उन्होंने ओवैसी को चैलेंज किया है कि मध्य प्रदेश में आकर देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह की कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ अपराधी के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई होती है, चाहे वो संत का चोला पहना हो या फिर वो टोपी लगाने वाला हो। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब बयानबाजियों का दौर, और खरगोन की घटना से जो संदेश देने की कोशिश की, चाहे वो गलत करने वाले गलत मंशा के लोग हों या उत्पात मचाने वाले, मध्य प्रदेश की शांति भंग करने नहीं दी जाएगी। और ये लगातार जो कार्रवाई हो रही है, एक बड़ा संदेश देने की, सख्ती भरा संदेश देने की कोशिश। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से सियासत हो रही है। बार बार आरोप किए, ये एक पक्ष पर कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश आकर देखें किस तरह से निष्पक्ष कार्रवाई होती है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई